हाँ, 12th क्लास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन इस तरीके से है कि वो अलग अलग रेंज में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। अगर x की वैल्यू हम 1 से लेस और 1 के इक्वल लेते हैं तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और यदि हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हैं तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल होगी। चलिए, ये तो हो गई फंक्शन की बात। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस मीन्स सतत है। किस किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, यानी 3 पॉइंट्स पर हमें ये एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन सतत है या नहीं है। चलिए, तो इसके लिए सतत और कोई भी फंक्शन सतत है या नहीं है, क्योंकि अगर ये फंक्शन सिंगल फॉर्म में दिया हुआ होता तो हम डायरेक्टली इसकी लिमिट निकाल लेते उस पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि फंक्शन हमें इस तरीके से गिवन है तो हमें यहाँ 3 चीज़ निकालनी पड़ेंगी। पहले तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर ये तीनों इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि फलन दिया गया फलन सतत है। और अगर ये तीनों में से एक भी वैल्यू अनइक्वल आती है तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत। अब सबसे पहले x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 जो बिंदु है वो 1 से छोटा है तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह 0 रखेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। अब निकालेंगे RHL के लिए हमने पहले ही बताया था कि उसके लिए हम 0 प्लस h का मतलब जैसे कि मान लो ये 0 है पॉइंट, तो इससे बिल्कुल h इतना छोटा है कि h टेंडिंग टू 0, बिल्कुल इसके जरा से थोड़ा सा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। अगर h बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो 0 की ओर अग्रसर है, तो 0 प्लस h ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही होगा। तो इसके लिए भी ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, x, क्योंकि 0 से तो बड़ा है पर 1 से तो छोटा होगा, क्योंकि h है वो बहुत छोटा है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस h इक्वल, h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें निकालना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ भी h इतना छोटा है कि h टेंडिंग टू 0, यानी कि 0 से छोटा लेना है, तो 0 से छोटा भी इसी वाले रेंज में ही आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 0 माइनस h और यहाँ पर हम h की लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह हम देखते हैं कि एफ ऑफ 0 बराबर, राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी शो करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस लगा के ऊपर, ये मैंने पहले भी बताया था। और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे पुट करते हैं, LHL कर, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं एफ ऑफ एक्स पर माइनस लगाकर, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब सेकंड x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालें। तो x बराबर 1 पर देखिए फंक्शन कौन सा होगा, ये, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। तो एफ ऑफ x बराबर x होगा तो एफ ऑफ 1 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। तो 1 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन ये वाला है, क्योंकि ये तो 1 से छोटे के लिए है या 1 के इक्वल के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी 1 प्लस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए हमारी वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि एफ ऑफ x बराबर x, तो एफ ऑफ 1 माइनस h बराबर 1 माइनस h। x की जगह ये वैल्यू पुट की जाती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ h की लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। तो इससे क्या हुआ, एफ ऑफ 1 और LHL तो इक्वल हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई थी और LHL की वैल्यू 1 आई है, लेकिन RHL की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए ये अनइक्वल है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 बराबर 5, क्योंकि देखो 2 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा 2 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 5 है। तो इसीलिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब RHL निकालेंगे 2 प्लस h, तो ये तो 2 से थोड़ा सा बड़ा ही है, तब भी 5 आएगी। LHL निकालेंगे 2 से थोड़ा छोटा पर 1 से तो अभी भी बड़ा है, तो इसीलिए ये भी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर भी एट x इक्वल टू 2 पर भी हमारी एफ ऑफ 2
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं तो दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है। आई होप आपको समझ में आया होगा।